हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए मैथ्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इससे पिछले क्लास में परसेंटेज टॉपिक डिस्कस किए थे और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन फर्स्ट है डियर, एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर, एक चीज़ याद रखना है सर, अगर हम सीपी लिखें तो आपको समझ जाना है कि ये कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य। अगर एसपी लिखे तो आपको समझ जाना है ये सेल प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य है। ठीक है भाई। तो एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेची गई। तो 12,600 रुपया में बेची गई तो ये तो विक्रय मूल्य है सर। तो आप बताइए सर, 5% लाभ किस पर लेंगे आप सर? लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पे लेंगे या विक्रय मूल्य पे लेंगे? तो सीधी सी बात है सर, लाभ किस पर होगा? जो खरीद कर हम लाए होंगे अर्थात क्रय मूल्य पर होगा। तो लाभ 5% का है, तो लाभ जब भी कहेगा तो 100 में से जोड़ के बोलेंगे, हानि कहेगा तो 100 में से घटा कर बोलेंगे। तो 5% लाभ है तो 100 में से 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 105% लेंगे लाभ। यही ना विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा सर। तो यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 5 एकम 5 दूनी विषम 21 से 21 छक्का और 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा सर? 12,000 क्या आ जाएगा सर? ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर है सर, लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि इसे 13,200 रुपया में बेचा जाता है? अगर 12,000 के बदले इसे 13,200 रुपया में बेच देंगे तो लाभ कितना होगा सर? तो देखिए कितना का लाभ होगा सर? आप बोलेंगे सर 1200 का लाभ होगा। तो लाभ का परसेंट गुने लाभ गुने 100। किस पर लाभ होगा सर? कहीं क्रय मूल्य पर लाभ होगा, यानी कि ये जो 12,000 है सर इसी पर लाभ लेंगे आप। तो 000 से 000 कट जाएगा, 12 दाहें 120, 10%। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान से समझेंगे सर। प्रश्न में था एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,600 में बेचा जाता है। तो 5% लाभ लिए तो 105% हो जाएगा सर, क्योंकि लाभ कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर? 100% होती है। जैसे हम बोलेंगे सर आप अपने आप में 100% है। कैसे सर? प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राम है, हम बोलेंगे सर राम अपने आप में 100% है। तो ठीक है, राम 100% है ना जी। तो कहीं 100 और परसेंट का मतलब ही 100, तो कट गया, यानी कि राम ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब सर, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 5% लाभ होगा तो 100 में से जोड़ देंगे, 5% या कुछ भी परसेंट हानि होगा तो 100 में से घटा कर बोलेंगे। तो प्रश्न में था 5% लाभ, तो कहिए 105%। यही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सर। यही विक्रय मूल्य 12,600 में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य है बराबर विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 12,000 निकल जाएगा। और इस अगर 12,000 के बदले 13,200 में बेचा जाता है सर तो कहीं 1200 का लाभ होगा। तो लाभ का परसेंट गुने लाभ गुने 100, अब बट्टे 12,000 काट देंगे, 10% आंसर आ जाएगा। है भाई। डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो आप एक चीज हमको बताइए सर, विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो बताइए सर 25% का मतलब कितना होता है? कहीं 25/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? कहीं 1/4 नहीं लिख सकते हैं सर? कि जी विक्रय मूल्य पर ना लाभ है सर, इसका मतलब ये 4 जो है सर ये क्या है सर? कि ये विक्रय मूल्य है। हाँ, 1 क्या है सर? लाभ हो रहा है ना सर। तो कहीं प्रॉफिट है 1 रुपया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि आप बेच रहे हैं 4 रुपया में, लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो क्रय मूल्य इसका मतलब 4 में से 1 या 3 रुपया रहा होगा। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान से समझेंगे सर। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 25% विक्रय मूल्य था ना सर, तो 4 हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहा था। और ये ऊपर वाला जो है वो प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है। तो यहाँ प्रॉफिट की बात किया जा रहा है, यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट होगा।
तो क्रय मूल्य कितना होगा सर, यानी 1 रुपया का लाभ होगा, 4 रुपया में बेच रहे थे, तो इसका मतलब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो क्रय मूल्य होगा। तो आपसे क्रय मूल्य पर लाभ पूछा जा रहा है सर, यानी कि इस क्रय मूल्य पर लाभ, तो कहीं लाभ कितना है सर, कि लाभ का परसेंट गुने कहीं लाभ है 1 का, तो लाभ गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है सर 3, तो 3 पर लाभ अर्थात 33/1/3% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर, आपको समझने में मजा आ रहा है सर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर आपको मैथ्स में ख्याति नहीं प्राप्त करना है, इतना पढ़िए जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग ध्यान से सर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम सिखा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी सर आप लोग ध्यान देते चलेंगे और एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद अगर एक बार भी घर पे अब खुद से अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, तो आपको कहीं से भी कोई प्रश्न में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। प्रश्न है सर, यदि एक पेन 16 रुपया में बेचा जाता है, एक पेन जो है सर 16 रुपया में बेचा जाता है, बिल्कुल राइट, तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सर हम बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है सर, 20 है, 20 है, पहला ऑप्शन 20 है सर। तो आप बताइए सर, यहाँ 20 है, हानि परसेंट जो है, हानि जो है क्रय मूल्य के बराबर है, ये पूछा जा रहा है सर। तो मान लीजिए 20 रुपया का हानि अगर रहेगा तो 20% का ही हानि होगा। अब 20% का हानि होगा सर, तो कितना ले रहे हैं सर, कि 100 में से 20 माइनस कर देंगे, अर्थात 80% ले रहे हैं, तो काटेंगे सर, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। क्या मिल गया, क्या बिल्कुल मिल गया सर 16, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट बोलता तो कहीं सर यहाँ 20 था ना, तो 120/100 से गुना कर देते, नहीं समझ में आया। फिर ध्यान से समझिए, ये सेल प्राइस 16 रुपया में बेचा जा रहा था, प्रश्न में था हानि जो है क्रय मूल्य के बराबर था, तो मान लीजिए ये 20 है, तो 20% की हानि होगा। अब 20% की हानि होगा सर, तो हम बोले थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20% हानि होगा, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, अर्थात 80%, तो लेंगे 20 का आप, तो काटेंगे तो 16, यानी कि 16 रुपया में बेच रहे थे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है 4, 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है। 5 आम को ए लिख देते हैं, 5 आम और 4 संतरा, तो संतरा को संतरे लिख देते हैं, ठीक है भाई, का मूल्य वही होगा, यानी कि बराबर होगा। जो 3 आम और 7 संतरा, जो 3 आम और 7 संतरों का है, तो 1 आम और 1 संतरे का मूल्य आपसे का अनुपात पूछा जा रहा है। तो कहीं सर 5 में से 3 आम माइनस करेंगे तो 2 आम, यहाँ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 संतरा, तो 1 आम और 1 संतरा का पूछा जा रहा है। तो 1 आम का कितना हो जाएगा सर 3, और 1 संतरा का कितना हो जाएगा सर 2, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड्स, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% हो तो वह 7500 रुपया की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा। ठीक है भाई, 75 रुपया का आपको कोई मालिक होगा, वो बोलेगा कि लो आप 7500 रुपया का हमारा सामान आप बिक्री करवा दो, तो आपको हम 28% का कमीशन देंगे। तो बताइए सर कि वो लड़का अगर 7500 का सामान बिक्री कर देगा तो कितना कमीशन उसको मिलेगा, 28% ना सर। ठीक है सर, 28% निकाल दीजिए, इसका कितना आता है 75 28, कितना आ जाएगा सर 8 पंचे 40, 8 7 56 और 4 60, 75 दूनी कितना होता है 150, तो 0 11 2100, तो उसे 2100 रुपया क्या करेगा सर, उसे कमीशन के रूप में उस लड़के को मिल जाएगा। और कमीशन देने के बाद प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि सर वो खुद जो मालिक था उसके पास कितना रुपया बचा, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 सर, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है सर, तो मान लेते हैं हम 100 रुपया है और 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 90 रुपया।
बिल्कुल राइट सर। फिर आगे है सर 17% लाभ कमाने हेतु वो वस्तु को पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। अब ये तो क्या है सर, अंकित मूल्य है। ये क्या है सर, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है क्या, 10 एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 90 आ गया। फिर आ गया सर 17% लाभ कमाने हेतु, तो ये 100 है और 100 का 17% लाभ कमाएगा, यानी कि 117 कमाने हेतु को वस्तु पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। ये क्रय मूल्य ही है सर, और कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा तो देख लीजिए सर, 7 में से 0 7, 11 में से 9 2, तो 27 अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो अधिक गुने 100 और किस में अधिक अंकित करना पड़ेगा सर, कहीं 90 में करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 तिया 27 और 10 तिया 30% अंकित करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। और कोई डियर फ्रेंड चाहता है तो सेकेंड मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है सर, पहला है सर बोला गया कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो 10% का मतलब क्या होता है सर, कि 10% का मतलब होता है सर 1/10, अर्थात पहले 10 रुपया रहा होगा और अब 1 रुपया छूट करके 9 रुपया में बेचता होगा। फिर ऐसा 17% लाभ कमाने हेतु वो वस्तु पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा सर। तो मान लेते हैं ये x क्रय मूल्य था और सर y अंकित करना पड़ेगा, तो y जिससे 17% का लाभ हो, अर्थात पहले 100 रहा होगा तो अब 117 हो जाए। सॉरी 17% अगर लाभ होगा सर, तो 17% का मतलब 17/100, तो पहले 100 रहा होगा, हाँ जी, तो अब 117। ठीक है, तो आपसे ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर, कि 9 × 100 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा सर, कहीं 10 × 117, 0 से 0, 9 एकम 13 9 117, तो 10/13। तो कितना अधिक करना पड़ेगा अंकित सर, कहीं 3 रुपया, तो गुने 100 किस पर सर, कहीं 10 रुपया पर, काट देंगे 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे सर, उस मेथड का आप लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य जो है, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सर क्रय मूल्य और रेशियो विक्रय मूल्य देखेंगे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, कहीं x रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, कहीं 20 रुपया। ठीक है भाई, फिर आगे है सर, यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या है। तो लाभ 25% हो तो 25% का मतलब कितना होता है सर, कि 25/100 नहीं होता है सर, इसका मतलब 1/4, अर्थात 4 जो है क्रय मूल्य, अगर यहाँ देखेंगे सर 4 रुपया है तो 1 रुपया का लाभ हो जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, 4 1 5 रुपया। 25% का मतलब हुआ 25/100, अर्थात 1/4, 4 रुपया क्रय मूल्य हुआ तो 1 रुपया का लाभ, अर्थात 5 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा सर x का मान क्या है। तो आप देखिए सर यहाँ ध्यान से कि ये सेल प्राइस यहाँ 20 है, यहाँ 5 है। ठीक है भाई, तो बताइए 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा सर, कहीं 4 से, तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ 4 चौका 16, यहाँ 20, तो बताइए सेल प्राइस तो 20 ही है, तो x का मान क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर, 16 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है। क्वेश्चन सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए सर कि आपको अभी तक क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। अगर हम विक्रय मूल्य दोगुना करते हैं सर तो लाभ क्या हो जाता है, तिगुना। तो जरा सोचिए सर, बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। विक्रय मूल्य दोगुना करते हैं तो लाभ तिगुना, एक गुना भी करेंगे तो लाभ तिगुना, कुछ भी करेंगे लाभ तिगुना होगा। अर्थात सर विक्रय मूल्य को अगर हम 1 गुना करते हैं, दोगुना नहीं करते हैं सर, 1 ही गुना करते हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा सर, कि लाभ तो तिगुना ही तिगुना रह जाएगा।
तो यहाँ से सर सेल प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का रेशियो अगर देखेंगे तो सेल प्राइस कितना निकल जाएगा सर 3 रुपया, और प्रॉफिट कितना निकल जाएगा सर 1 रुपया। तो यहाँ से बोलेंगे सर क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 3 रुपया में बेच रहे हैं और 1 रुपया लाभ है, तो इसका मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा। आप प्रश्न की ओर चलिए सर। प्रश्न में है सर यदि विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। विक्रय मूल्य अगर दोगुना करेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा सर तिगुना, अर्थात ये 6 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, बेच रहे हैं 6 रुपया में, लाभ है 3 रुपया का, तो 6 में से 3 क्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा प्रतिशत लाभ क्या है, तो लाभ कितना है सर कि लाभ का परसेंटेज गुने कहिए लाभ गुने 100, और लाभ किस पर होगा सर, कहीं क्रय मूल्य प्रति होगा सर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 100% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। इस तरह के प्रश्न को बनाने में सर एक्स वैक्स इस तरह का प्रयोग करते हैं। क्या आपको इसमें कोई परेशानी है क्या समझने में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? या तिगुना दोगुना जो भी था सर, लाभ अगर तिगुना हो रहा था तो कुछ भी होगा सर, लाभ तो तिगुना ही होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य दोगुना था तो हम विक्रय मूल्य 1 गुना कर रहे हैं तो लाभ भी तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ सेल प्राइस प्रॉफिट का देखें रेशियो 3:1, तो क्रय मूल्य यहाँ से 2 आ गया। इसको दोगुना कर दिए तो ये तिगुना हो जाता है, तो ये 6 तो ये 3, तो यहाँ क्रय मूल्य 3 होगा। तो प्रॉफिट 3 गुने 100, क्रय मूल्य 3, 100%। ठीक है भाई। अगर सर कहीं भी किसी तरह से अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो समझने में तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा सर एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर क्या है। एक दुकानदार 1 रुपया के 6 गुब्बारे खरीदता है। तो सर 1 रुपया लगाता है एक दुकानदार और 6 गुब्बारे क्या करता है सर, खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे? सर वो 1 रुपया में कितने गुब्बारे बेचे? सर हमको नहीं पता है सर, कई x गुब्बारे बेचे 1 रुपया में, जिससे उसे 20% का लाभ हो। अर्थात पहले अगर 100 रुपया में बेचता होगा तो अब 20% लाभ, अर्थात 120। ठीक है भाई। एनी प्रॉब्लम सर? हाँ, अब इसके बाद कुछ नहीं करना सर, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, कहीं 1/x इंटू 100 इक्वल में 1/6 इंटू 120। यहाँ काटेंगे सर तो 20 छक्का 120, यहाँ काटेंगे सर 20 पंचे 100, अर्थात x का वैल्यू देखेंगे तो 5, अर्थात 1 रुपया में वो 5 जो है गुब्बारे बेचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का सिकुराट हो जाएगा। है भाई? बताइए सर समझने में कोई परेशानी कोई समस्या? कुछ नहीं किए हैं सर। बोला कि 1 रुपया में 6 गुब्बारे बेच रहा था, 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे x, जो कि 20% का प्रॉफिट हो। तो पहले 100 में बेचता होगा तब 120 में बेचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, काट दिए, आंसर आ गया। ठीक है भाई। देखिए सर आप हमारे पास पढ़ते हैं और कभी भी पढ़ते रहेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे तो देखेंगे सर कि हमारे क्लास में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा सर आपको इजी लगेगा। और घर पे जाकर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सर आपको क्या होगा सर, बाद में परेशानी होगा। इसलिए क्या करेंगे सर, आप यहाँ से जाने के बाद एक बार जरूर खुद से सॉल्व करना है। जहाँ दिक्कत हो वहाँ आपको वीडियो प्ले करके देख लेना है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, तो विक्रय मूल्य अगर 100 हो तो इसका 80% कितना, 80 हो क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि प्रतिशत लाभ, तो खरीद रहे थे 80 में, बेच रहे हैं 100 में, तो लाभ 20 का होगा गुने 100। किस पर लाभ होगा सर, कहीं 80 पर लाभ होगा। 20 चौका 80, 4 25 100, 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 11? रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से
20% ऊंची दर पर बेचता है तो रमेश का लाभ क्या है? रमेश कीमत के 10% छूट पर क्या करता है सर? कार खरीदता है। तो पहले मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा तो 10% छूट पर यानी कि 90 रुपया में क्या करता होगा? बेचता होगा। और कीमत की 20% ऊंची दर पर यानी पहले 100 होगा तो 20% ऊंची अर्थात 120। अब बोलेंगे जी तो रमेश का लाभ कितना होगा? कितना लाभ होगा सर? कहीं 30 रुपया का लाभ होगा गुने 100। किस पर लाभ होगा सर? कहीं 90 पर लाभ होगा। तो यहाँ से काटेंगे सर 3 तिया 9, 100/3 मतलब 33 अपन 1/3% इसका प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी, कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं सर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 11:9, तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि उससे प्रतिशत हानि कितना होगा? तो आप बताइए सर, खरीद रहे थे 11 रुपया में और बेच रहे थे 9 रुपया में, तो हानि है ना होगा सर? कितना का? 2 रुपया का, तो गुने 100। और कितना पर हानि होगा? 11 पर, तो 200/11। क्या लिख सकते हैं सर? कहीं 11 एकम 11, 9 90, 11 8 88, 2 18/1 2/11, 18.2/11% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? पेट्रोल की कीमत 75.50 प्रति लीटर थी। 75.50 पर लीटर थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब क्या होता है सर? 20/100 अर्थात 1/5। तो पहले 5 रुपया था, अब 1 रुपया की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया। फिर आ गया सर कि बाद में 10% की कमी होगी, तो 10% का मतलब कितना होता है सर? कहीं 1/10 होता है। तो पहले 10 रुपया था, अब 1 का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 25, 9 तिया 27। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि अब पेट्रोल की कीमत क्या थी? तो पहले पेट्रोल की कीमत कितना था सर? कहीं 25 रुपया, लेकिन पहले कीमत था कितना? 75.50। तो यहाँ से काटेंगे सर तो कहेंगे सर 25 तिया 75, 5 नहीं लगा 0, 25 दूनी 50, 2। देखिए सर, जब भी डेसिमल वाली बात हो तो डेसिमल आप भूल जाइए। कहे सर हम डेसिमल भूल गए, आप काटे कि 25 तिया 75, 5 नहीं 0, 5 नहीं लगेगा 0, 25 दूनी 50। यहाँ आप देखिए सर 2 अंक के बाद डेसिमल था ना, तो आप 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो अब वो कितने में बेचेगा सर? कहीं 1 का मान इतना हो तो 27 का मान कितना होगा? 27 से गुना कर दीजिए। आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो सर कहीं डेसिमल हम भूल गए डेसिमल, अब गुना कीजिए जैसे करते हैं आप। देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 0, 3 दूनी 6, 4 4 1 5, 1 6 2 8। अब देखिए सर कितने अंक के बाद डेसिमल हमेशा राइट साइड से काउंट किया जाता है। तो कैसे सर 1 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 1 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए, तो 81.54 रुपया में उसे बेचेंगे। ऑप्शन नंबर सर 13 का सी। डेसिमल के बाद सर 81.54 नहीं बोल सकते हैं, डेसिमल के बाद आपको डिजिट वाई बोलना पड़ेगा। 81.54 रुपीज। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है? 2 मोबाइल फोन में प्रत्येक को 4500 रुपया में बेचने पर एक पर 6% का लाभ, दूसरे पर 6% की हानि, पूरे लेन देन में लाभ या हानि। तो कुछ नहीं करना सर, जब एक चीज़ हो और एक ही चीज़ हो, एक पर 6% लाभ, एक पर 6% हानि, तो सर वो डाटा का कोई यूज यहाँ उचित नहीं होगा। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट इस प्रश्न को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है भाई, वैसे मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। 6% लाभ पर देखिए +6, 6% हानि तो -6, और दोनों को गुना करते हैं कि +- 6 × 6 / 100।
कट गया, ये 6 छक 36, 2 अंक के बाद 1 1 2 अंक के बाद डेसिमल, 0.36। 0.36 क्या हो जाएगा सर, हानि या प्रॉफिट है भाई? माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाँ सर, जो परसेंटेज पढ़े होंगे, हम बोले थे कल ही सर कि प्रॉफिट होगा तो प्लस से, लॉस होगा तो माइनस से भी है, प्लस माइनस दोनों का गुना माइनस, A इंटू बी बाई 100। यही फॉर्मूला सेट किए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपया में एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई आदि में 15 रुपया खर्च करता है। एक फुटकर विक्रेता जो है 425 रुपया मान लीजिए, वह एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई आदि में 15 रुपया खर्च करता है। ठीक है भाई, मरम्मत में 15 रुपया खर्च करता है। फिर आगे क्या है, यदि वह रेडियो को 510 रुपया में बेचे। अब देखिए सर, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 440 में तो सर वो खरीदा और बेच रहा है सर 510 में। 510 में क्या कर रहा है सर, वो सेल कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा सर, तो बताइए लाभ कितना का होगा सर, 0 11 4 7, 70 का लाभ होगा तो लाभ गुने 100, किस पर लाभ होगा सर, 440 पर लाभ होगा। 0 4 11 25, 7 5 35, 7 19 14 और 3 17, 175/11। डेसिमल में आंसर है क्या है भाई? अच्छा डायरेक्ट है, तो 11 एकम 11, 6 17, 11 25 55 और यहाँ 10, 15/10 है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। बताइए डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कितना क्वेश्चन है सर, 20, और 5 क्वेश्चन जल्दी से हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सर, एक रेडियो 360 रुपया में खरीदने पर राम उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो को कितने में बेचा? तो 360 रुपया में खरीदा, 360 रुपया में खरीदा तो किराए मूल होगा, 10% लाभ होगा, तो 10% लाभ होगा सर तो कितना, 100 में से जोड़ के बोलेंगे, अर्थात 110% निकाल देंगे डायरेक्ट। तो 0 से 0, 11 6 66, 11 3 33, अच्छा 39, 396 रुपया में उससे क्या करेंगे, बेच देंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, समझेंगे। यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्या सर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हाँ 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से देखेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर, 11 रुपया। लाभ कितना का होगा, 1 गुने 100, किस पर लाभ होगा सर, क्रय मूल्य पर लाभ होगा, काट देंगे 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी। प्लस का मतलब होता है सर वो प्रॉफिट को डिनोट करता है, अगर माइनस रहे तो वो लॉस अर्थात हानि को डिनोट करता है भाई? मजा आ रहा है डियर? बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 18?
एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट देता है। 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम ही देता है। तो बताइए वो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? देना चाहिए सर, वो बेईमानी करता है दुकानदार। वो बोलता है कि सर हम 1 kg देंगे, ठीक है। कहीं सब्जी मार्केट जाते होंगे तो बोलेगा सर 10 रुपया में 1.5 kg, 10 रुपया में 1.5 kg, और देता होगा कितना सर 800 ग्राम 900 ग्राम, इस तरह से कहीं ना किसी न किसी तरह से सर बोलेगा, वो अपना लॉस तो नहीं सहेगा। तो वही बात, वो बोला सर कि 1 kg तो देंगे सर आपको, वो बोला कि 1 kg देंगे, लेकिन वो तौलता है कितना 900 ग्राम सर। तो प्रॉफिट कितना ग्राम का लेता है सर? कहीं 100 ग्राम का प्रॉफिट होता है, कहीं 100 गुने 100 किस पर प्रॉफिट लेता है सर? कहीं 900 पर प्रॉफिट लेता है। कितना आ जाएगा सर? 11,999 100, 11/1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? है भाई बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भाई। कहीं तो हम फास्ट में आपको नहीं बता रहे हैं सर, इसलिए सर, क्योंकि अगर स्लो कर देंगे तो सर आपको क्या करेगा सर, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, आपको दिक्कत भी होगा। इसलिए सर हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में सर आपको ज़्यादा कंटेंट, आप लोग क्या करें, अगर दिक्कत हो सर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है भाई। और हम कोशिश करेंगे सर जो बता देते हैं थोड़ा हम साइड हो जाए, आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे सोल्यूशन का, ठीक है भाई। 19 है सर, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है सर? कि 64 रुपया बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है सर, देखते हैं आगे। यदि वो 15% हानि, तो 15% हानि होगा सर 100 में से 15 घटा कर बोलिए, यानी कि 85 लेता होगा। आप बोलेंगे जी लेता है 85। 15% हानि 17% लाभ में परिवर्तित हो जाता है, तो 17% लाभ अर्थात 100 में जोड़ के बोलेंगे 117। ठीक है भाई। यहाँ भी तो आप बताएंगे सर यहाँ कि कितना बढ़ जाता है सर, बताइए, बताएंगे सर। पहले 85 रुपया में बेच रहा था, अब 117 रुपया में बेच रहा है, तो कितने में ज़्यादा में बेच रहा है अभी सर? कितना बढ़ गया सर? 7 में से 5 2, 11 में से 8 3, 32 रुपया अभी बढ़ जा रहा है। तो बढ़ जा रहा है सर 32%, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ परसेंटेज बोलेंगे, बढ़ जाएगा 32%। तो कहीं सर बढ़ जाएगा 32, टोटल एक मान लेते हैं और एक का 32% बढ़ जाता है भाई? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए सर। टोटल मतलब क्रय मूल्य डिनोट करता है, टोटल का ये 32% बढ़ जा रहा है, लेकिन बढ़ जा रहा है कितना सर? कहीं 64 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 32 दूनी 64 और 100 दूनी 200, तो 200 रुपया क्रय मूल्य होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर 20% लाभ की इच्छा से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 20% अगर प्रॉफिट चाहिए सर तो इसको 120% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा सर? 12 दूनी 24 अर्थात 240 रुपया में सेल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये रुपया है सर, 240 रुपीज़ है। बताएंगे सर समझ में आ रहा है? बहुत से स्टूडेंट इसको क्या करेंगे सर, 200 है ना, 200 20% लाभ हो रहा है, 20% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 40। कितना था सर? 240 ऐड कर देंगे 240। तो ये मूर्खता वाली बात है सर, हम स्टार्टिंग से वही बता रहे हैं सर, परसेंट होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% लाभ हो रहा है, कितना भी परसेंट लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के बोलिए, हानि हो रहा है तो 100 में से घटा कर बोलिए, तो वही तो काम किए हैं, डायरेक्ट निकल गया। 20% प्रॉफिट था तो 100 में जोड़ के बोले 120% निकाल दिए हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्या है सर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है समझेंगे। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, लाभ होगा तो प्लस होगा। उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से, उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से
हुई हानि से दोगुना है सर, यानी कि हानि मान लीजिए 1 रुपया होता होगा तो लाभ 2 रुपया होता होगा। फिर ध्यान से समझेंगे सर, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, हानि उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दोगुना लाभ होता है सर। तो 1 रुपया हानि हो तो 1 का दोगुना 2 रुपया लाभ। कुछ भी मान सकते हैं सर, x मानिए, 2 मानिए, 1000 मानिए, 1000 मानिए, कुछ भी मानिए सर आप। मान लीजिए यहाँ 8 रुपया हानि होता तो 8 दूनी 16 रुपया लाभ हो जाता। ठीक है भाई, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है सर। यहाँ डिफरेंस देखेंगे सर, तो जब भी अगर माइनस माइनस रहता तो घटा देते, प्लस प्लस रहता तो घटा देते। यहाँ लेकिन दोरंगा है तो दोरंगा है तो जोड़ देंगे। तो कहीं 2 1 3 का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है कितना का सर, कि 0 का 0, 4 का 4, 8 में से 6 2। बहुत से स्टूडेंट 6 में से माइनस करेगा, बिल्कुल गलत है सर। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 3 बराबर 240, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 बराबर 80। तो 1 बराबर 80, तो 80 एकम 80, यहाँ माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो 80 एकम 80 और 80 में 600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 680 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऊपर से बना दिए नीचे से दिखाइए, जी बिल्कुल वही बात है सर। 1 बराबर 80 तो 2 बराबर 160 और 2 बराबर 160, तो यहाँ प्लस है ना, प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए। तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो 0 का 0, 14 में से 6 8 और 7 में से 6 1, 680। कैसा भी सर कॉन्सेप्ट है, जैसा भी आप बनाइए आंसर वही मिलना है। आप बताएंगे सर कि ये क्लास जो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, बताइए सर आपको ये कैसा लगा सर, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया सर। अगर ये क्लास सर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, अपना रिलेशन जो भी है सर, जहाँ तक हो सोशल साइट्स जो भी आपका हो सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर सेंड करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको भी आपको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर सर आप फ्री पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं सर ये बुक आपके पास ना हो और फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो सर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सर, महाकांत सर, महाकांत सर। ठीक है भाई, ये महाकांत सर सर्च करेंगे तो आपको 2 चीज़ आएगा सर, यहाँ एक महाकांत सर भी आएगा, एक महाकांत सर ऑफिशियल आएगा। आप बोलेंगे सर कौन ज्वाइन करे, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं आप। महाकांत सर पे आप सर फोटो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, जो कोई मान लीजिए कोई हम यहाँ से अगर कुछ चीज़ सेंड करेंगे तो लीव कमेंट करके आता है, तो उसमें आप कमेंट हमको कर सकते हैं। लेकिन महाकांत सर ऑफिशियल से अगर आप जुड़ते हैं सर, तो वहाँ आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फोटो कुछ भी हो सर, आप वहाँ सेंड कर सकते हैं और आपस में सर डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।